बस्तर जिले के सरकारी राशन दुकानों में सर्वर की समस्या के चलते ऑनलाइन राशन वितरण करने में संचालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई पंचायतों में 3 महीनों से राशन का वितरण नहीं हो पाया। तोकापाल ब्लॉक के एरंडवाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को जगदलपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों और सरकारी राशन दुकान के संचालकों ने संयुक्त रूप से बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ऑफलाइन राशन वितरण किए जाने की सुविधा देने की गुहार लगाई। बस्तर जिले में संचालित शासकीय राशन दुकानों में पीओएस डिवाइस के जरिए राशन का वितरण किया जाता है। हितग्राही परिवार का कोई सदस्य राशन दुकान में पहुंचता है और अंगूठा लगाने के बाद ही राशन दुकान संचालक उसे राशन देते हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नेटवर्क और सर्वर की समस्या के चलते डिवाइस काम नहीं कर रहा। ग्रामीणों को वापस खाली हाथ राशन दुकानों में लौटना पड़ता है। मेरा नाम द्रौपदी नाग है। मैं सोसनपाल पंचायत हूँ, सोसनपाल की हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग राशन नहीं दे रहे हैं। राशन दुकान में नेट नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। 1 तारीख से मिलने वाला था, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। सब क्या चाहते हो? हम लोग को राशन चाहिए। गरीब लोग हैं हम लोग, खेती बाड़ी तो नहीं है उतना, थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हमको राशन चाहिए। राशन देने के हम लोग अपने बाल बच्चा को पालते हैं। दिक्कत यह है, हम लोग जब से 1 तारीख हो गया तब से सर्वर डाउन चल रहा है और अभी आने वाला दिनों में त्यौहार है, तो उस चलते चक्कर में हम लोग को हितग्राही हमेशा हितग्राही के साथ वाद विवाद बने रहता है। हितग्राही ने कहा कहाँ क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ समस्या है बोले तो हितग्राही लोगों ने हमसे पूछा तो कलेक्टेड में है बोल के हितग्राही लोग साहब कलेक्टर साहब डायरेक्ट मिलना चाहते हैं और हितग्राही कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा है। दिक्कत क्या आ रहा है? टेक्निकल दिक्कत ये आ रहा है, सर्वर नहीं रहता है, हमारा मशीन सही चल नहीं रहा है, अभी से नहीं लगभग पिछले 1 साल से नहीं चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के बालोदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर घेना जेम के पास बने हरदेव लाल मंदिर में ग्रामीणों ने अनोखे मेले का आयोजन किया, जहां दर्शन करने क्षेत्र के यशस्वी विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद परिवार समेत पहुंचे। डेंगरा पार के ग्रामीणों के लिए बाबा हरदेव लाल ही इष्ट देव हैं। यहाँ लोग मनोकामना पूरी होने पर घोड़े की प्रतिमा चढ़ाते हैं। मंदिर की मान्यता के है कारण कि दूर दूर से लोग घोड़ा चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं। हरदेव लाल बाबा ग्राम डेंगरा पर बहुत पुराना हमारा ये देव स्थल है और आदिवासी समाज की बहुत सांस्कृतिक विरासत में इनको भी गिना जाता है। जो अपना मन्नत मांगे रहते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और बाबा के दरबार में आज ये देव दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। आज अपने मन्नत के अनुसार उन लोग आज घोड़ा चढ़ाते हैं कि बाबा आपके आशीर्वाद से मेरा जो भी काम सफल हुआ है। और ये दशहरा मैं समझता हूँ कि आसपास के क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बड़ा आयोजन होता है, जिसको हम लोग देव दशहरा के नाम से बोलते हैं और हरदेव लाल बाबा का आशीर्वाद पूरे इस क्षेत्र की जनता को भी मिलता है। घोड़ा चढ़ाया जाता है बाबा हरदेव लाल के नाम से। यह बहुत पुरानी कथा है जो हम भी नहीं जानते इस कथा को। लोग इसको मानते हैं। आसपास के 20 किलोमीटर तक के लोग यहाँ देव दशहरा के नाम से मेला में शामिल होते हैं। अपनी आस्था का एक केंद्र है। विश्वास से यहाँ घोड़ा रखम चढ़ाया जाता है और लोगों को इसमें बहुत सारे उम्मीद रहता है कि हमारी मनोकामना पूरा हो और उसी उद्देश्य से देव दशहरा के नाम से आज घोड़ा चढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से जारी ईडी की कार्रवाई के बीच आईएएस अफसर समीर विश्नोई समेत 2 कोयला व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की टीम ने रायगढ़ के बाद अब कोरबा कलेक्टर संजीव झा के ऑफिस में दबिश दी। ईडी का छापा पड़ा है। जगह जगह ईडी के छापे से अधिकारियों के मन में डर है। रायपुर और रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाद कोरबा कलेक्टर ऑफिस में ईडी रेड ने अधिकारियों को हिला दिया है। और आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती को लेकर अब सर्व आदिवासी समाज मुखर है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों ने आदिवासियों के साथ छल किया है। आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ऐसे में अब आदिवासी समाज आने वाले दिनों में आर्थिक नाकेबंदी करेगा। राज्य सरकार चाहे उधर की रही हो या इधर के 6 साल रहे हों या 4 साल रहे हो, इन्होंने आदिवासी मसले को कभी गंभीरता से पैरवी किया ही नहीं। इसीलिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हमको राज्य सरकार ने आदिवासियों को रिजर्वेशन के बारे में कहीं हमको कन्विंस नहीं करा सका, समझा नहीं सका। इससे बड़ा मैंने चीफ जस्टिस का कमिट होना ये क्या जाहिर करता है? तो इनको समझ नहीं आती क्या राज्य सरकार को? और इस ढंग से और ये फैसले के बाद भी जिस ढंग से गोल मोल से मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है, कोई स्पष्ट नहीं है।
या तो कहो कि गलती हुई, या तो कहो कि हमसे चूक हुई, या हम ठीक से पैरवी नहीं कर सके। और नारायण जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत देवगांव के दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीण जिला कलेक्टर पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले ग्रामीणों में अधिकतर युवा मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गांव में संचालित स्कूल में साइकिल स्टैंड बनाए जाने और बच्चों के खेल के लिए मिनी स्टेडियम बनाए जाने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के मुताबिक सालों से संचालित स्कूल में साइकिल स्टैंड नहीं होने के चलते स्कूली बच्चों और शिक्षकों को वाहन रखने में दिक्कतें होती हैं। स्कूल के बाहर साइकिल खड़ी करने से कई बार साइकिल चोरी हो जाती है। साथ ही स्कूल के खेल मैदान को मिनी खेल स्टेडियम में बदलने की मांग भी की है। मेरा नाम नीलेश कुमार साहू है और हम सब ग्रामवासी देवगांव हाई सेकेंडरी स्कूल के मामले पर लेकर आए हैं हम लोग कि हमारे स्कूल में साइकिल स्टैंड और मिनी स्टेडियम के अभाव है, जिससे हमारे गांव में मतलब शोभा की उन्नति नहीं है। और कहें तो साइकिल स्टैंड की कमी है हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें लोगों को साइकिल रखने के लिए मतलब बच्चों को साइकिल रखने में कमी हो रही है और रोड किनारे रख देते हैं। सारा जद खत इधर उधर पड़ा रहता है और एकदम मेन रोड में है, तो आने जाने वाले लोग साइकिल को उठाकर ले जाते हैं। कई लोगों के साइकिल कभी कभार चोरी भी हो जाता है, तो बच्चों को शाम को जब आते हैं तो उनके साइकिल दिखने नहीं लगते हैं। ऐसे में हमारे स्कूल को चाहिए कि साइकिल स्टैंड की आवश्यकता है, ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग का कलेक्टर ऑफिस में आकर हम लोगों ने कंप्लेन दी है। और छत्तीसगढ़ में पूर्व सांसद और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के खिलाफ सड़कों को लेकर दिए बयान पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी 2 दिवसीय बैठक में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग और समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि 2022 तक प्रदेश की सारी सड़कें ठीक की जाएं और अगर वो दौरे पर निकले तो खराब सड़कें न दिखाई दें। वहीं अब ये होगा कि सीएम के निर्देश का कितना जिले में असर होता है। और मार्शल आर्ट अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपराएं हैं और मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। अधिकतर लड़ाई के खेल में युद्ध कलाओं को अभ्यास करते हैं। इसका उद्देश्य है खुद की दूसरों से शारीरिक रक्षा करना। बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी होती है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल जीत कुंडो की प्रतियोगिता भिलाई के खूबचंद कॉलेज में हुई। इसमें बालोदा जिले के 6 बच्चों ने भाग लिया। इस खेल में आराध्या सार्व ने प्रथम आते हुए गोल्ड मेडल जीते। सत्या गिलरवे को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। उज्जैन का रुख करेंगे। बदमाशों का आतंक है। महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर आने वाले पुजारी राजेश व्यास और उनकी पत्नी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थानीयों के मुताबिक बदमाश आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इससे पहले भी लिखित में इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धर्मशाला के बाहर खड़े थे, वही हफ्ता वसूली को लेके इनमें फिर पिक्चर जमे हमारे। किन लोगों ने मारपीट की, क्या हुआ? इसमें कार्तिक कहार था सर और गणेश कहार। एक आप लोगों ने पहले पुलिस को एफआईआर वगैरह शिकायत वगैरह बताई नहीं थी? करी थी ना सर मैंने, वो हफ्ता वसूली की रिपोर्ट डाली, उसी बात पे तो उन्होंने वार करा सर मेरे को। मतलब उनका मतलब ये है कि पैसे दो, शिकायत करोगे तो बात डालेंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।